दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। इस कार्यक्रम में हम थोड़ी आपको जानकारी भी देंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे, कुछ बातें बताएंगे और थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज रहेगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तनातनी बहुत ज्यादा है, सरगर्मी की बात न पूछें ऐसा माहौल है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो महानायक हैं, उनकी हालत काफी जो है पतली होती हुई नजर आ रही है इस वक्त। अभी जब आप बात कर रहे हैं तब तक तो ये मामला बिल्कुल बना हुआ है। हमने कहा कि थोड़ा उनको भी जो है प्रफुल्लित करें, वो भी बेचारे इंसान है। अब लोग बेचारे उनको ईश्वर का स्वरूप बता देते, लेकिन वो तो है तो वैसे वैसे इंसान ही, और क्या है। तो कुछ ऐसी बातें करेंगे, आपको बताएंगे। पहली खबर यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको मैं अखबार का कटिंग दिखा रहे हैं, फ्रंट पेज है ये हमारे गुजरात समाचार, हमारा जो प्रसिद्ध अखबार है गुजरात का, उसका ये फ्रंट पेज है। आप देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, भाल पर तिलक, और ये मेरे ख्याल से त्रिपुंड जो है वो सजाया हुआ है, हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में है, हाथ में रुद्राक्ष की माला लपेटी हुई और गले में भी जो है वो दिखाई दे रही है। गेरुआ रंग का उन्होंने जो है वो खेस पहना हुआ है, और बगल में जो चित्र है वो राम मंदिर का है। उसके ऊपर जो गारंटी का ठप्पा लगा है वो मोदी की गारंटी का है। और गुजराती में जो लिखा है, इसका हम हिंदी आपको बता दें। इसमें लिखा है कि आपके मत से अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस बार आपके मत से काशी कॉरिडोर और अन्य धार्मिक स्थलों का भी विकास करेंगे। फिर से एक बार फिर साहब का नाम है, ठीक है। और फिर लिखा है कमल का बटन दबाइए, और अपनी उनकी जो पार्टी है उसको जिताने की बात है। और फिर लिखा है कि नीयत अगर अच्छी हो तो परिणाम अच्छे आते हैं। ये जो चुनावी आचार संहिता है दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, इसका सरेआम उल्लंघन है। इसकी कोड ऑफ कंडक्ट की, मोदी साहब की, इस भारतीय जनता पार्टी की इस विज्ञापन ने उसकी बैंड बजा के रख दी। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो बेचारा सोया हुआ है। चुनाव आयोग पूरी तरह से सोया हुआ है, उनको ये सब कुछ दिखता ही नहीं है। अब जब नहीं दिखता है तो क्या करेंगे। तो हमारे एक बहुत अच्छी मित्र हैं, बहुत अच्छी ये कंटेंट क्रिएटर हैं, डॉक्टर मेडुसा के नाम से वो जो है वो जानी जाती है। बहुत अच्छा व्यंग, बहुत अच्छा कटाक्ष करती है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे जो मुद्दे, जहां पे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सोता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसकी नींद जो है इतनी जमी हुई है कि यहाँ हर चीज जो है वो गोलमाल हो रही है बीजेपी के द्वारा, लेकिन इलेक्शन कमीशन सो रहा है। तो उस पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा, बड़ा एक बढ़िया सा व्यंग प्रस्तुत करने वाला, व्यंग से जो है प्रस्तुति की एक वीडियो बनाई है छोटी सी। मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिसको हम ईसीआई कहते हैं, एक वो है जो एक बच्चे है, बच्चे का नाम है एक वो रूपक के तौर पर। और अगर उसकी एक माँ, देसी माँ अगर होती तो क्या होता, इस पर एक बहुत बढ़िया कटाक्ष है। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। उठ जा बेटा, बहुत लेट हो गया है। हाय, कितना टाइम हो गया, ये लड़का उठा कि नहीं। हे भगवान, तू अभी भी सो रहा है। बेटा उठ जा, ईसीआई तीसरा फेज आ गया है। सुनती हो जी आज इसको हॉस्पिटल भेज देना, मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ। ईसीआई उठ जा, देख पापा क्या कह रहे हैं। ईसीआई उठ जा नालायक, तेरे पापा कह रहे कि आज डेमोक्रेसी दीदी को खाना देने हॉस्पिटल तू जाएगा। उठ जा, इस लड़के ने सत्यानाश कर रखा है मेरी जिंदगी का। सुबह से 17,000 कंप्लेंट्स आ चुकी है कि वहां तेरे यार नरेंद्र ने देश की 15% जनता को घुसपैठिया कह दिया, सीधे सीधे हेट स्पीच दे डाली। कुछ करना है या यूं ही एमसीसी की चादर ओढ़े सोते रहना है तुझे? नालायक निकम्मा लड़का एकदम। मैं ये घर साफ करूं या इस लड़के को देखूं? कहां गया अब ये निकम्मा?
अभी तक ब्रश ही कर रहा है? वहां तेरे यार दोस्त धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं जो राम लल्ला को लाए हैं उसको लाइएगा, और तू मुंह में टूथपेस्ट जमा के बैठा हुआ है। हे माता रानी, थेमिस ऐसी औलाद से ना होना बेहतर है। क्या बताऊं दीदी, मेरा लड़का बिल्कुल सही था। ये 2014 से कुछ ऐसी संगत बिगड़ी है इसकी, ऐसी संगत बिगड़ी है कि पहचान में नहीं आता अब। क्या क्या ट्वीट किया है बीजेपी कर्नाटका ने? हे भगवान, ये लोग दंगे करवाएंगे क्या? चाहते क्या है? लोग आपस में लड़के मर जाए और उनकी सत्ता बनी की बनी रहे। रुकिए, मैं फिर से जगाने की कोशिश करती हूं। ईसीआई, ईसीआई छोड़ दे थोड़ा सा। खून बहेगा इस धरती पर तब जगेगा क्या? तब पड़ेगी तेरे दिल को ठंडक। दो मिनट चैन से बैठो, कुछ ना कुछ फिर से निकल आता है। ये कौन प्रेस जल्दी छोड़ गया यहां पर? क्या कांग्रेस? वाह, अब जगे आप। कांग्रेस नहीं बोल रही थी, कौन प्रेस जलती छोड़ गया बोल रही थी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है हमको सब कुछ। डेमोक्रेसी दीदी अस्पताल में है, उसको टिफिन देने जाना है, लेकिन ईसीआई नहीं जा रहा। धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन ईसीआई जो है वो सोया हुआ है, टूथपेस्ट जमा के बैठा हुआ है। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस से मिलता जुलता अगर कुछ सुनाई भी दे जाए तो अचानक से जो जाग जाता, अलर्ट हो जाता है। ईसीआई ऐसा बेटा है, सही में ऐसा बेटा जो है, अगर ईसीआई को बेटा अगर आप देखें इस रूप में, तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा बेटा या ऐसी संतान तो किसी को ना मिले जैसा ईसीआई है। ये बड़ा अच्छा एक व्यंग रहा। अब इसी में जब बात चल रही है तो क्या क्या नमूने जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक। तो कंगना रनौत को कौन नहीं जानता? वो खुद कहती है कि मुझे तो बच्चन साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई लोकप्रिय है तो मैं हूं, ऐसा उनका बयान है। ठीक है, वो तेजस्वी सूर्या को तेजस्वी यादव समझ के दो डाला, वो बयान तो आपने देखा होगा। अब एक और दे दिया है उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन और पुतिन साहब जो हैं वो रोज देखते हैं मोदी साहब के चेहरे की ओर, आप पढ़ के फिर तय करते हैं कि आज क्या करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बोलिए, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए इसको। आप जो है ये इसमें मेरी ओर से कुछ नहीं, खुद बोली हुई, सुनिए। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। वो खुलकर बोलते हैं इस पक्ष में कि विश्व में शांति बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह की आज भारत की ये जो छवि है, ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। तो क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा वोट किसको? अब देखिए, थोड़ा थोड़ा जो है मन को हल्का करना है, मतलब कि लाइट मूड में आना जरूरी होता है। कंगना जी जो है ये हमारी जरूरत पूरा कर देती है। इतना तो भैया वो कपिल शर्मा वाला जो शो है वो भी नहीं हंसा था जितना कंगना जी हंसा देती हैं। जब भी उनको सुनते हैं, क्या गजब जो है उनका नॉलेज है, क्या गजब उनकी भक्ति है, और सब कुछ गजब है, मतलब गजब का गजब है। अब देखिए 56 का सीना, 56 इंच का सीना, इसी को तो कहते हैं। यूक्रेन और पुतिन जो है रोज देखते हैं उनके चेहरे, सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि आज कितना झगड़े, आज कितना मिसाइल दागे, थोड़ा दागे या कम दागे, इस शहर में दागे या उस शहर में दागे, यहां बम फोड़े या वहां बम फोड़े। देखिए तीसरा विश्व युद्ध अब तक नहीं हो रहा है, ये बता दिया कंगना जी ने कि क्यों नहीं हो रहा है। 56 के सीने से हमको याद आया कि आजकल जो 56 का सीना जो है गुजरात में, वो राजपूतों के आक्रोश और गुस्से के चलते जो है वो 16 इंच का हो गया है।
मतलब यहाँ तक का मामला है कि इनका जो प्रचार प्रसार होता है, आप जानते हैं, आपके यहाँ भी आपने देखा होगा, तो वो डीजे पार्टी चलती है इसमें, और तरह तरह के जो है उसमें वो गाने और प्रमोशनल सॉन्ग्स और ये मोदी साहब की वाहवाही, वो सब जो है वो डीजे पार्टी के साथ शोर गुल के साथ जो है वो चलता रहता है। जहां भी निकलते हैं वहां से वो इतना शोर मचाते हैं कि पूछे मत। लेकिन इनका 56 का सीना, मैं कह रहा हूं कि 6 का हो गया, वो इसलिए हो गया, ये राजपूत समाज की ये जो राजकोट कम्युनिटी है, वहां उस रिहायशी इलाके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रथ निकल रहा था। ऐसा एक दृश्य है भाई साहब। वहां डीजे तक जो है उसको चुप करवा दिया, माइक भी बंद, लाउड स्पीकर भी बंद, और वो जो डीजे पार्टी है वो भी चुप, सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, चुपचाप निकल लो यहां से भैया। ये वाला मामला हुआ तो हमको लगा कि आपको दिखाना चाहिए। आप देखिए, सुनिए। बन डीजे में भाई रेली નીકળે જો बन डीजे में भाई बन डीजे भाई बन डीजे આપણો ખોફ बन डीजे મૂંગે મૂંગા જાય જો મૂંગે મૂંગા। और राजपूत युवा कह भी रहे हैं कि देखिए अपना खौफ कितना है कि डीजे जो है वो बिल्कुल चुप करा के, बंद करा के रखा हुआ है। जब यहां से गुजर रहे हैं तो एक आवाज नहीं निकाल रहे हैं। अब ये 56 का सीना होता है क्या, हमको नहीं पता। अब ये जब 56 इंच के सीने की बात जब निकली है तो थोड़ी दूर तक लेके जाते हैं उसको, क्योंकि ये जो अर्जुन मोढवाडिया है, जो गुजरात कांग्रेस के एक समय के अध्यक्ष रह चुके हैं, गुजरात में विधानसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, और अभी ताजा जो है वो 22 साल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गाली देने के बाद कांग्रेस से भाजपा में जाके जुड़े हैं, और जैसे ही जुड़े हैं तो पोरबंदर बाय इलेक्शन में सीधा उनको विधानसभा का टिकट भी मिल गया है। वो अर्जुन मोढवाडिया ने, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब 56 इंच के सीने पर एक बयान दिया था। अब निकली बात तो थोड़ी दूर तक जाएगी, तो वो आ गया निवेदन हमारे हाथ में, तो हमने कहा वो भी आपको दिखा दे और सुना दे। देखिए, कोई मजबूत माणस होय, અમારા બલદેવજી જવાન, તો એની છાતી કેટલાની હોય ખબર છે? 36 ઇંચની હોય કે ના હોય? પહેલવાન હોય જે WWF માં લડતા હોય, એની કેટલી હોય? 42 ઇંચ। 56 ઇંચની છાતી કોની હોય? ગધેડાની હોય। અને 16 ઇંચની છાતી પાડાની હોય। પણ મોદી સાહેબના ભક્તો તો એમાં। अब ये गुजराती में कहा है, लेकिन गजब कहा था जब कहा कि देखिए सीने का जो नाप होता है वो उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट किया था। कहा था कि आमतौर पर जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, तंदुरुस्त होता है, तो उसका सीना 36 की छाती होती है, उसका सीना 36 का होता है। पहलवान लोग जो होते हैं, जो कसरत वसरत करते हैं, वो कुश्ती लड़ते हैं, तो उनका सीना 42-44 का होता है। फिर कहा कि पता है 56 इंच का सीना किसका होता है? फिर उन्होंने खुद जवाब दिया कि गधा जो होता है, तो गधे का सीना जो है वो 56 इंच का होता है। ये अर्जुन मोढवाडिया ने कुछ साल पहले कहा था। भाई हम तो दिखा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अर्जुन मोढवाडिया ने कुछ साल पहले कहा था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जब बात निकली है तो एक और चीज भी दिखा दें आपको। कांग्रेस ने एक बढ़िया ऐड बनाई है, आप देखिए इसको। पीछे हट। और अब आखिरी बॉल डालेंगे 56 इंच की छाती वाले दुनिया के सबसे तेज फेंकू बॉलर। एक गेंद और 6 रन की आवश्यकता। गेंदबाज ने फेंका गेंद, और ये गेंद हवा में, खिलाड़ी कैच लेने के लिए दौड़ रहे हैं। देखते हैं कैच हो गया। सबकी निगाहें अंपायर की ओर। आप तो खेल गए सर। मैच जितवा दी पापा। ऐसा ही गेम हमारे देश में भी चल रहा है। डरा कर, धमका कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। पीछे हट। और अब आखिरी बॉल डालेंगे 56 इंच की छाती वाले।
जब अंपायर ही अपने हो, हर चीज अपनी हो, ग्राउंड अपना हो, स्टंप अपने हो, बैट, कीट, बॉल, फील्डर सब अपने हो, तो जैसे चाहो वैसे बैटिंग हो सकती है और जैसे चाहो वैसे बॉलिंग हो सकती है, जैसे चाहो वैसे मैच खेली जा सकती है। तो यहाँ फिर 56 इंच के सीने की कहाँ जरूरत होती है? होती है क्या? नहीं होती। बढ़िया ऐड निकाला ये कांग्रेस वालों ने, तो हमने सोचा ये भी आपको जो है वो दिखा दे, क्योंकि अब अंत में एक वीडियो दिखाएंगे आपको छोटा सा, ठीक है? उसमें आप देखिए कि देश का प्रधानमंत्री कैसी हरकत कर रहे हैं, कैसी हरकत कर रहे हैं कि जैसी तो वो 10-12 साल के बच्चे भी आजकल नहीं करते मेरे ख्याल से, शायद ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन वो भी जो है 10-12 साल की उम्र में अब तो काफी मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे इस तरह से खिलौनों से खेलते नहीं वो। बढ़िया तक खिलौना आप जानते हैं ना, वो इसमें सर्किट लगी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप बटन दबाओ तो उसमें वो बिजली होते हैं, अब बिजली चमक दमक करती है, थोड़ी आवाज निकलती है। ऐसे खिलौने आते हैं ना तो बच्चे खेलते हैं उससे, आपको पता होगा। वैसा एक जो है कमल के फूल का खिलौना बनाया मोदी साहब ने, बनवाया है। अब वो चाइना से है या यहाँ से हमको नहीं मालूम है। ऐसी सब चीजें चाइना से बनती है और चाइना से ही यहाँ पे आती है, ऐसा आमतौर पे लोगों का मानना होता है। अब ये जो कमल का फूल जो जिसमें सर्किट फिट की गई है, और जब प्रधानमंत्री हाथ में लेके उसका बटन दबाते हैं तो वो चमकती है, फिर बुझ जाती है, फिर चमकती है, फिर बुझ जाती है, रोशनी होती है, फिर रोशनी गायब हो जाती है। ऐसा खिलौना बनाया है, उससे खेल रहे मोदी साहब, उससे खेल रहे और खेलने का मजा ले रहे। ये दृश्य देखिए आप, ये अपने कार में अपने पर जो है वो उन्होंने एक हेलोजन फीड करवाई है ताकि चेहरा उनका कार में भी दिखता रहे। और देखिए वो बटन दबा के कमल में लाइट जला रहे हैं, लाइट बुझा रहे हैं, जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, जला रहे हैं और बुझा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये दिल्ली के इंडिया गेट का दृश्य है। इससे क्या कर मतलब ये क्या साबित क्या करना चाहते प्रधानमंत्री? ये देखिए जला फिर बुझा, फिर जला फिर बुझा। ये बच्चे करते हैं ऐसा, छोटे बच्चे, वो भी मेरे ख्याल से तो 3-4-5 साल के बच्चे होंगे तो ये सब ऐसा करते होंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में अगर आ रहा हो तो हमको लिख के जरूर से बताइएगा कि क्या कर रहे थे। और ये जो कार्यक्रम हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, इस पर आपकी जो भी सोच बनी हो, विचार मन में पैदा हुए हो, तो लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगे, पसंद आए, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। पर एक बात का ध्यान रखें कि अपने घर में अगर संतान है तो वो उसका ब्रोटअप ठीक से करें, ताकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह ना हो जाए। ये देखना बहुत जरूरी है, ये हर माँ बाप की चिंता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।